हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और आई थिंक कि आज तो आप बहुत खुश होंगे। आज तो नहीं, मतलब जब से आपने वो न्यूज़ सुनी होगी कि 12th क्लास के एग्जाम जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, तो बहुत से बच्चे, बहुत ज़्यादा ही बच्चे जो हैं वो खुश हुए होंगे। और खुशी की जो चमक है, जो मुस्कान है, वो उनके चेहरे पर बिखरी हुई है। मुझे ऐसा मैंने बहुत से बच्चे से देखे हैं। और कोई स्टेटस लगा रहा है व्हाट्सएप पर, कोई इंस्टाग्राम पर डाल रहा है, मतलब सब अपने अपनी तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे, मुझे लगता है, ऐसे भी जरूर होंगे जो चाहते होंगे कि शायद एग्जाम होने चाहिए थे, हम एग्जाम दे लेते तो शायद अच्छा था। तैयारी कर रखी थी हमने इतनी अच्छी से, तो करना चाहिए था। मुझे लगता है कि एग्जाम होने चाहिए थे, लेट सेट इसे कर लेते थोड़े बहुत। बट चलिए, कोई बात नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? यही मान के चलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो आज होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो जो आज अच्छा होना है वही अच्छा करते हैं। स्टार्ट करें अच्छा करना। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्या अच्छा करना है हमें, बताइए। क्या अच्छा करना है? आप मुझे आज बता दीजिए क्या अच्छा करना है। आज तो बता ही दीजिए कि अच्छा अच्छा करना क्या है। आज हमें अच्छा ये करना है कि हमें जो चैप्टर है ना उसको बिल्कुल लास्ट तक लेके आना है। अब आज इसको या तो खत्म कर देंगे, और अगर आज नहीं हो पाता है तो एक लेक्चर और बस। उसके बाद हमारा ये चैप्टर निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कर सकते हैं आप बड़े अच्छे से। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम बात करते हैं टॉपिक की। जो एक प्रॉपर्टी हमारी रहती है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिएक्शन विद मेटल। उसमें हमने ग्रिग्ना रीजन के बारे में सीखा था क्या होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। और थोड़ी बहुत बाकी रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, जैसे कि वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, वुड फिटिक रिएक्शन वगैरह वगैरह। ओके, चलिए। तो फिर तो फिर आइए आज का काम शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी प्रॉपर्टी है लास्ट एल्केन चैप्टर से, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक। और बेटा ये प्रॉपर्टी ऐसी है, केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो इसको अभी अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना? इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। 11th का टॉपिक है बेटा जी, 12th का नहीं है। पहली बात तो ये बता दूं आपको मैं। इसको 11th में बड़े अच्छे से हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो वहां का टॉपिक है, यहाँ तो सिर्फ यूज हो रहा है। वहां सिखाया गया है अच्छे से सब कुछ, क्या होता है क्या नहीं है। फिर भी क्योंकि कुछ बच्चे 11th में शायद नहीं पढ़ पाते इतना अच्छे से, फिर भी टेंशन मत लीजिए, मैं बताऊंगा कैसे क्या होती है। टेंशन नहीं लेने का है। अपनी क्लास में आगे टेंशन नहीं लेने का। क्लास से बाहर टेंशन ले सकते हो, अपनी क्लास में आगे टेंशन खत्म, दूर, खत्म, खाली, है ना? तो इसके बारे में समझेंगे। ओके, तो पहली बात तो दो वर्ड देखिए इसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। एलिफेटिक भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और एरोमेटिक भी कर सकते हैं, बट जनरली एरोमेटिक ज्यादा अच्छे से करते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक इस रिएक्शंस को। तो हम एरोमेटिक के लिए ही पढ़ेंगे। और क्योंकि हमारा चैप्टर हेलोएरीन्स का है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेलोएरीन। तो हेलोएरीन ही ये रिएक्शन शो करेंगे। मेन मुद्दा बेटा समझ लीजिए, बेंजीन रिंग अगर है या कोई भी एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन तो एक जस्ट एग्जांपल है, कोई भी एरोमेटिक रिंग अगर है तो वो सारे की सारी रिंग बेटा ये वाली रिएक्शन शो कर सकती हैं। बात क्लियर हुई? पहली बात तो ये बेंजीन होना जरूरी है। आपके लेवल पे बोलो तो बेंजीन होना जरूरी है, वरना कोई भी एरोमेटिक हम रिंग ले सकते हैं जो एरोमेटिक हो। बट आपके लेवल पे अगर हम बात करें तो सिर्फ बेंजीन से काम चल जाएगा। बेंजीन अकेला हो या उसके साथ उसके कुछ यारे प्यारे हो, मित्र हो, ऐसा भी हो सकता है ना? तो वो डिपेंड करता है उसके साथ क्या है। बट मेन आप बेंजीन को रखिए, बेंजीन तो होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जो हमारे कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि हम हेलोरीन पढ़ रहे हैं तो मैं हेलोरीन की बात करूंगा। जनरली 4 तरह की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो हमें पढ़नी होती है। वो रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी होती है हमें? सबसे पहले में पढ़नी होती है हेलोजनेशन। वाओ, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी रिएक्शन है, फटाफट से हो जाएंगी। हालांकि टॉपिक तो 11th का मैं फ्री बोल रहा हूं, बट यहां भी हम इसको अच्छे समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दूसरा, सेकंड इज हेलोजनेशन अबाउट सॉरी फर्स्ट इज हेलोजनेशन, सेकंड इज नाइट्रेशन। बच्चों को याद आ गए कुछ को देखते, अरे सर ये तो आती है। कुछ को कहेंगे सर नहीं भूल गए क्या होती थी। कुछ सोचेंगे सर हो सकता है कुछ अलग पता चल जाए, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना? तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, है ना? बहुतों के बहुत सारे विचार होते हैं ना। तो नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन के बाद एक हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन, एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें 2 पार्ट होते हैं, आपको पता ही है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये 4 मैकेनिज्म, जो 4 रिएक्शंस है, वो बेसिकली इस कैटेगरी में आती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और भी होती हैं, बट मेनली जल्दी हम यही पढ़ते हैं ज्यादातर। इन्हीं का डिस्कशन आपको हर चैप्टर में मिलेगा, बार बार यही मिलेगा। तो एक बार समझ लीजिए अच्छे से, आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स नहीं के बराबर आएंगी। ठीक है, चलिए जी, यहां तक समझ में आया? साफ कर दूं? पहले हम इसकी इन चारों के मैकेनिज्म समझ लेते हैं। चारों के मैकेनिज्म कॉमन है, सेम है। तो पहले मैकेनिज्म समझ लीजिए, उससे आपको इजी हो जाएगा।
इनको रिएक्शनों करना मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि आपको बता पाऊं अच्छे से, और आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि आप कर पाओ अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आज का कमाल। टेन 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 साफ करें। चलिए जी, पहले आपको मैकेनिज्म समझाते हैं, उसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं। आएंगे तो पढ़ाएंगे, है ना। चलिए 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 चलिए, देखिए बेटा जी, हम एग्जांपल लेंगे पहले नॉर्मल बेंजीन का, फिर मैं उस पर कोई भी ग्रुप लगा दूंगा, जैसे हमारे केस में हम एलोजल लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, बट मैकेनिज्म सेम रहेगी। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म होती है हमारी, जिसकी हेल्प से हम वो सारा कंसेप्ट समझेंगे बेटा जी, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बेटा जी अरेनियम आयन मैकेनिज्म। वैसे तो इसके और बहुत सारे नाम होते हैं आयन के, बट मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, दैट इज अरेनियम आयन मैकेनिज्म। तो अरेनियम आयन मैकेनिज्म की हेल्प से हम समझेंगे ये टॉपिक बेटा जी। 11th के लिए बता रहा हूं, क्योंकि 11th में आता है और इसी को ध्यान से समझना है। कुछ केसेस में इसको हम ये SE2 मैकेनिज्म भी होती है, जैसे SN1 पढ़ी थी ना, इसको हम SE2 मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारे जहां से अच्छा SE2 मैकेनिज्म, है ना। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, ई फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, 2 मतलब बायोमोलिकुलर। ये सब तो आपको पता ही है ना, सीख चुके इतना तो आप, इतने तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो उसमें, ऑर्गेनिक में। चलिए अभी बनता कैसे है ये समझते हैं। देखिए होता क्या है बेटा जी, होता ये है कि जो हमारा ये बेंजीन है ना, ये जो महाशय है ना हमारे पास, ये बड़े अमीर है। कहेंगे सर अमीर है कैसे? कैसे अमीर है बेटा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत अच्छे से ऐसे लुटा देता है, ऐसे ले लो ले लो ले लो ले लो, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन दिखते हैं सबको कि मेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, लूट लो इनको, लूट लो इनको। सबके सबके जिसके पास पैसा होता है उसको लूट लेते हैं लोग, दिखता रहे इसके पास पैसा, उसको लूटते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ है, किसके पास सबको पाई इलेक्ट्रॉन दिखते हैं ये वाले, तो सब सोचते हैं कि इसको हम क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही आ सकता है ना, है ना, है ना, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसको दिख रहे इलेक्ट्रॉन, तो ये तो खुश हो गया, ओए बल्ले 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 मौज हो गई, मौज हो गई मौज, और बेटे मौज कर दी। तो मौज करने पर क्या होता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं ये कहते हैं तू आजा आजा आजा, ये कहते हैं मैं आया आया आया। तो आने पर क्या हुआ? आने पर ना हुआ ये कि यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ये वाला बॉन्ड था, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो एक ने तो बॉन्ड बना लिया, यहां पर तो E आ गया, और यहां पर H तो था ही पहले से, तो मैंने वैसे भी दिखा दिया, समझा रहा क्योंकि मुझे कुछ कंसेप्ट है आपको। और यहां पर इसके आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड अरेनियम आयन। ये क्या है हमारा? ये हमारा अरेनियम आयन है। क्या है? अरेनियम आयन है ना। बात समझ में आई पांडे जी? ओके जी, अब देखिए यही जो स्टेप है ना बेटा जी, यही स्टेप स्लो स्टेप में होता है। तो इसका मतलब पूरे रिएक्शन की स्पीड जो होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वो यही होगा। इसमें जो टाइम लगना है सिर्फ इसमें लगना है, और तो कुछ नहीं है ना। इसीलिए देखिए जो मैंने आपको बोला है कि SE2 है, बिकॉज जो रेट आपका है इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर मींस कि ये आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड है, हम एरोमेटिक ही ले लेते हैं, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं, एरोमेटिक रिंग पे के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसकी कंसेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस कि एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है, इसलिए बहुत फास्ट होती है रिएक्शन ये वाली, है ना। तो चलिए अब एक बात सुनिए बेटा जी, ये क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब हम इसमें ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? देखिए अब यहां से रेजोनेंस होगी, होगी कि नहीं होगी? मैं एक स्ट्रक्चर बात कर रहा, तो ये यहां जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहां चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां डबल बॉन्ड रह गया, और इस पर E आ गया, है ना। X तो भी लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा? फिर ये वाला आएगा, इसको मैं ऐसे ऐसे दिखाता हूं, फिर ये यहां आएगा, आएगा ना। तो फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा, देवियों और सज्जनों जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल कैम वेदा, है ना। तो ये हो गया, है ना। फिर फाइनली इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज हमारा है वो इस कार्बन से लेकर टिंग 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 यहां तक, इस कार्बन तक घूम पा रहा है। यहीं आया फाइनली, तो यहां तो आगे जा नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब ये सब क्या हो गए? इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। हमने पढ़ा ना रेजोनेंस के अंदर, दे आर ऑल
कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हमें दिखाना हो इसका तो हम कैसे दिखाएंगे? कहेंगे सर इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है, और यहां लगा हुआ है ई। ठीक है, तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, पढ़ा हुआ है सबने, समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए, बस वो आपको आना चाहिए बनाना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब मोह और माया है। चलिए जी, दो लड़कियां थी, दो बहनें थी, मोह और माया, नहीं एक भाई तक बहन था, मोह लड़का था, माया बहन थी ना, तो मोह माया। चलिए जी, सब मोह माया है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप तो कुछ बचा ही नहीं बेटा जी। होता क्या है, देखिए होता ये है, क्योंकि तो इंटरमीडिएट है, नॉट ए स्टेबल स्पीसीज, तो इस इंटरमीडिएट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई बेस यूज करते हैं, क्योंकि बेस क्या करता है, बेस को तो बेबी पसंद है, नहीं बेटा जी बेबी को बेस पसंद है। होता ये है, यहां चार्ज पॉजिटिव था, यहां एच था, यहां ई था, और बाकी तो डबल बॉन्ड थे ऐसे, है ना। अब जैसे कोई बेस आएगा तो बेस क्या करेगा, वो तो एच देखेगा, और ये एच तो बहुत एसिडिक है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोकेटाइन इट बिकम एसिडिक, इट इज अल्फा हाइड्रोजन, यू कैन से इट इज अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये बहुत एसिडिक होते हैं, तो इनको हटाना बहुत आसान है। जब कोई बेस आएगा तो बेस क्या करेगा, तू चल मेरे साथ रहे, छोड़ दे इलेक्ट्रॉन यहीं पे अपने, चल मेरे साथ, चल चल चल, बेस को इसको कहता है चल मेरे साथ चल, छोड़ दे इलेक्ट्रॉन को यहीं पे। तो बेचारा शरीफ सा आदमी कहता है चलो जी हम तो आपके साथ हो लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देकर चला जाता है, तो बाहर क्या निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया। पीछे से हमारे पास क्या बचा, पीछे से हमारे पास ये E लगा रह गया, एट मीन्स कि इस E ने इस H को बेचारे को उसके जगह से हटवा दिया। बड़ा ही गंदा आदमी है, इस बेचारे गरीब से इंसान को बख्शा नहीं, टाई दिया, यहां से निकल ले तू, यहां से सब कुछ कर लिया इसने अपने साथ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन ही गया। तो ये है पूरी मैकेनिज्म बेटा जी। ये फास्ट स्लो है, सॉरी ये स्टेप स्लो है, तो पक्का ये स्टेप आपका फास्ट होगा। तो सेकंड स्टेप इज वेरी फास्ट, फर्स्ट स्टेप इज स्लो। तो ओवरऑल जो रिएक्शन की स्पीड है वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। मैकेनिज्म बेटा जी समझ में आ गई, कोई दिक्कत हुई यहां तक, नहीं हुई, अच्छी बात है, साफ कर लें, कर लीजिए, ओके जी कर लेते हैं, मान लेते हैं आपकी बात। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ चारों के जो मैंने लिखवाई थे आपको वो बताऊंगा, उससे पहले एक पॉइंट और बताऊंगा, उसके बाद हम जो मेन चीज आपके उस पर आएंगे, फिर हमारा यहां से काम लगभग खत्म हो जाएगा। आसान चीजें हैं, अरे मुश्किल तो हम कर चुके हैं, अब तो आसान रहेगा, चैप्टर की आसान बातें ही रह गई, अब तो क्या रह गई, आसान बातें ही रह गई, मुश्किल तो हमने कर लिया है, कर ही लिया है, सब कुछ सीख लिया हमने, सब कुछ, सब कुछ तो बेटा जी कभी नहीं सीख सकते आप, हम भी कभी नहीं सिखा सकते आपको, आप भी कभी नहीं सीख सकते सब कुछ, हम भी कभी नहीं सीख सकते सब कुछ। ये जीवन एक प्रोसेस है जहां पर आपको सीखते रहना है, हर दिन, हर टाइम, हर घंटे, कुछ भी आप कर रहे हो आप सीख रहे हो, कुछ भी, चलना भी सीख रहे हो, बोलना भी सीख रहे हो। छोटे थे तब ऐसे बोलते थे, जब बड़े हो गए अलग तरीके से बोलते हो, है ना। तो बोलना भी सीख रहे हो, हर रोज सीख रहे हो किसी ना किसी से, हर किसी से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, किसी से झूठ बोलना भी सीख रहे हो, है ना, सीख रहे हो झूठ बोलना भी, कहो हाँ सर। किसी के साथ मस्ती करना भी सीख रहे हो, किसी से पढ़ना भी सीख रहे हो, किसी से पढ़ाना भी सीख रहे हो, तो सब कुछ आप सीख रहे हो। तो सीखना जीवन की एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस चलती रहती है वो। ओके, चलिए जी, तो अब बात क्या करते हैं, अब बात एक और सुनिए बेटा जी आप, कि अगर बेंजीन के साथ पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के साथ पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए उसका नाम हम ए रख लेते हैं। ठीक है, ये जो ए है ना, ये बड़ा ही घमंडी टाइप का होता है ना। कहता है बेंजीन अगर तेरे पास अब इलेक्ट्रोफाइल आया तो मुझसे पूछ के आएगा, बेंजीन को बोल रहा है कि अगर तेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो मुझे पूछ के आएगा कि कहां पर आना है, आ जाए मैं मना नहीं करता, लेकिन कहां लगना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो दो तरह के ग्रुप ऐसे होते हैं बेटा जी, एक तो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग, जो ये कहते हैं कि आने वाला ग्रुप या तो ऑर्थो पे लगे आके या पैरा पे लगे आके, और दूसरे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेटा पे लगने चाहिए। ये सब आपका 11th का टॉपिक है बेटा जी,
मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिलहाल जब आप इन 12th में पढ़ोगे धीरे धीरे आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि ये ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग होते हैं, पैराडायरेक्टिंग होते हैं, क्यों होते हैं। उसके लिए फिर आपको रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वो सब पे जाना पड़ता है, तो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, देखो याद, आप तरीका जो समझ सकते हो बेसिकली कि आप याद कैसे रखोगे, ये ग्रुप ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग होता है, ये ग्रुप पैराडायरेक्टिंग आपका होता है। ध्यान से देखिए, ऐसा कोई भी ग्रुप जो प्लस आर इफेक्ट शो करता हो, या प्लस आर तो मेजर है, साथ में प्लस आई भी करता हो, या सिर्फ प्लस आर कर ले माइनस आई कर ले, या प्लस आर कर ले और हाइपर कंजुगेशन कर ले, प्लस एच, हम प्लस एच लिखते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी ग्रुप जो ये इफेक्ट शो करते हो वो ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग के होते हैं, और जो माइनस आर शो करते हो, बेशक प्लस आई कर रहे हो माइनस आई कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन माइनस आर से मतलब है मेन तो ठीक है, वो आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ, हेलोजन की बात अगर करें हम, तो हेलोजन बेशक आपके क्या है, हेलोजन आपके, बोलो क्या है, बोलो बेटा, बोलो, हेलोजन आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर में आते हैं। क्योंकि मैं हेलोजन पढ़ना है, इसलिए मैं हेलोजन के बारे में ही आपको बताऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत हुई पांडे जी? नहीं हुई? पक्का 100%? चलिए फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो और अच्छी बात है हमारे लिए तो। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा दे देते हैं आपको एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा थोड़ा सा देखिए, यहां पर ओ लगाता हूं मैं, ओ एच, इस आपको समझ में आएगा। देखिए, इसके पास ये लोन पेयर है, कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये यहां आएगा, तो ये यहां जाएगा, है ना। तो यहां से ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये सिर्फ मैं 11th के बच्चों के लिए करवा रहा हूँ, दोबारा से वरना मैं करवाता ना 12th के बच्चों को, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ 12th के बच्चों को आ जाती है चीजें। ये कुछ ऐसे होता है ना, और ये यहां और ये यहां, फिर एक बार ये और आता तो ये यहां आ जाता, तो यहां से क्या बनेगा। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, मैं आगे स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, यही से समझा दूंगा बात आपको, जो मुझे समझानी होगी मैं यहीं से कार्रवाई कर दूंगा आपकी। ध्यान से देखिए, जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस की वजह से, इस ग्रुप की वजह से, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे है इसके, या इसके पैरा पे है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है, ऑर्थो पे है या पैरा पे? तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या दिखना है, उसको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, सावन के अंदर को हरा हरा दिखाई देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, कहां ज्यादा है, तो उसको या तो ऑर्थो पे दिख रहे हैं या पैरा पे। तो आगे अटैक कहां करेगा, ये तो ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा। दैट मीन्स कि जो OH आपका है, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। मेरी आदत है बेटा जी, मैं ऐसे नहीं छोड़ता बच्चों को, मैं पूरा कराता हूं, या तो मैं करवाता नहीं हूं, और करवाता हूं तो अच्छे से करवाता हूं। फिर मैं इस बात से मतलब रखता कि पिछला बच्चों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमें 11th में छोड़ रखा है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाए। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं बेटा जी, जो बेंजीन के साथ लगने पर उसकी रिएक्टिविटी को और बढ़ा दें, उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे, जो घटा दें उसको डीएक्टिवेटिंग कहेंगे। यहां तक फंडा समझ में आया? जो ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दें वो एक्टिवेटिंग कहलाएंगे, जो डीएक्टिवेट कर दे, कम कर दे, वो डीएक्टिवेट कहलाएंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? जनरली जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं आपके बेटा जी, वो सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं। जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके होते हैं, दे आर ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसे याद रहेगा। हाँ, एक हेलोजन सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है, हेलोजन के अलावा एक और ऐसा होता है। हेलोजन एक आपका ऐसा एक्सेप्शन केस है, एक NO2 भी ले सकते हैं हम। ये दो आपके ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के, पता नहीं आपको दिख पा रहा है, दिख पा रहा है, यहां पे दिख रहा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के हैं, लेकिन फिर भी वो डीएक्टिवेटिंग में आते हैं। बाकी सभी जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं वो सब आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप में ही आते हैं। तो ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है, ये एक्टिविटी को और बढ़ा देता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा वो घटाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने फंडा समझा दिया सारा का सारा, क्योंकि ये आपका वैसे तो 11th का फंडा है, बट फिर भी मैंने फटाफट से आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आपको दिक्कत आने वाले चैप्टर्स में ना हो। टेंशन नहीं लेने का, अपन है अभी, बोला ना अपन है, टेंशन नहीं लेने का। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए बेटा जी, कुछ डाउट रह जाए, तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, ज्वाइन कीजिए, डाउट्स भेजिए। अगर आपका डाउट सोल्व ना हो तो कहिएगा कि सर आपने किए नहीं, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए जी, तो ये समझ में आ गया, साफ कर दूं। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि हेलोजन क्या होता है हमारा। हेलोजन हमारा, दो बातें समझ में आ गई हेलोजन के बारे में। अब मैं यहाँ ए को एक्स कर लेता हूं, क्योंकि हमें हेलोजन चाहिए ना,
तो हम इसको एक्स कर लेते हैं अब, ठीक है। तो एक्स हमारा दो बातें समझ में आ गई कि एक तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। दूसरा क्या समझ में आया उसका बेटा जी कि वो डीएक्टिवेटिंग है, यानी बेंजीन के बाद, बेंजीन पर लगने के बाद उसको और सुस्त बना देता है। तू रहने दे, तू काम मत कर, ऐसा कर देता है। एक ऐसा ग्रुप को लगने वाला, अरे जल्दी जल्दी फटाफट 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 काम कर, फटाफट फटाफट काम कर, नहीं ये रहने देना, तू छोड़ना यार, क्या करेगा। तो बेचारा जितना करना चाहता था उससे भी कम हो जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, होते हैं ना ऐसे लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू क्यों कर रहा है ना। पेपर के लिए बोलते हैं ना, पेपर के लिए भी कोई भी एग्जाम आपको देना, नीट का जेई का, बोलते हैं ना तू रहने दे यार, तेरे से नहीं होगा। वो डिमोटिवेटर है, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। उनको हटाओ और एक्टिवेटिंग को लेके आओ, जो आपको एक्टिवेट करते हो, जो आपके अच्छे फ्रेंड हो, चाहे वो आपका मदर हो, आपके फादर हो, आपके कजन हो, आपके एल्डर ब्रदर हो, एल्डर सिस्टर हो, छोटे हो आपसे, टीचर हो आपके, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके, वे आपको एक्टिवेट करते हैं। उनसे बचिए जो आपको डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आपका आज का मैसेज था, इसको लिखिएगा, काम आएगा, है ना। चलिए, तो दो बार समझ में आ गई कि हेलोजेनिक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दूसरा वो डीएक्टिवेटिंग है। मतलब नॉर्मल बेंजीन के कंपैरिजन में इसकी रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, तो अब समझते हैं रिएक्शंस को। अब आया है मुद्दा, तो ये तो सारा अभी तक हमने रेलवे का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, रेल तो अब आएगी छुक 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 करती हुई। उस रेल के 4 डब्बे हैं, कौन कौन से। हेलोजनेशन एक डब्बा है, दूसरा नाइट्रेशन एक डब्बा है, तीसरा सल्फोनेशन एक डब्बा है, और फोर्थ कौन सा है। फोर्थ है स्पिडल क्राफ्ट। देश में तो रेल चल नहीं रही है इतनी अभी, हम ही चला लेते हैं भैया हमारी रेलें, है ना। सुनिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज किसकी, हेलोजनेशन की। हेलोजनेशन, टर्मिनेशन, ये है हेलोजनेशन। देखिए बेटा जी, कुछ भी नहीं करना, 2-3 बातें बताऊंगा बढ़िया बढ़िया सी। एक, हर चारों मैकेनिज्म के अंदर मेन मुद्दा हमारा है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बस यही पता होना चाहिए हमें। फिर तो मैकेनिज्म में आपको पीछे समझा के आया हूं, उस ई की जगह, उस ई की जगह आपको क्या करना है, बस वो इलेक्ट्रोफाइल रख देना है। किस्सा ही खत्म कर दिया आपने, सारा टाइम बचा लिया आपका, ठीक है। हर प्रोसेस में आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे करना है, ठीक है। बहुत काम की चीज है बेटा जी, 11th का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर 12th में आपको ये सब नहीं बताते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ है। वो सिर्फ ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ये होता है 12th में, क्योंकि उनको लगता है कि 11th में पढ़ चुके हैं। बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि बच्चों को मैं ये मान के चलता हूँ कि 11th में शायद भूल गए होंगे या नहीं ध्यान में होगा, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 12th वाले बच्चे तो देख ही सकते हैं, है ना जी। चलिए जी, तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हेलोजनेशन में कैसे होती है। हेलोजनेशन का मतलब होता है डायरेक्ट रिएक्शन विद हेलोजेंस, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन विद हेलोजेंस। क्लियर, पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो हमें एक तो हेलोजन चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा। हम हेलोजनेशन बेटा दो ही करते हैं, मेनली हम दो ही करते हैं, या तो हम करते हैं क्लोरीनेशन या हम करते हैं ब्रोमिनेशन। क्योंकि आयोडीनेशन जो होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, कोई फायदा नहीं है। फ्लोरिनेशन तो बेटा जी धमाके वाली प्रोसेस है, एक्सप्लोसिव है, वैसे नहीं करते हैं हम, तो इसलिए मेनली हम यही दो प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, मेन कंसेप्ट समझ लीजिए कि हमें सिर्फ इसको जनरेट करना है, बाकी मैकेनिज्म सेम वही है, प्रोडक्ट आपको बता दूंगा क्या बनना है, ठीक है। देखिए, तो हेलोजन चाहिए तो हम हेलोजन लेते हैं, अब इसको हमें करना है जनरेट, तो हम क्या करते हैं, हम बेटा जी ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स लेते हैं जो यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सके। जनरली हम जो यूज करते हैं, वैसे तो हम बहुत सारे यूज करते हैं, बहुत सारे यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम जो यूज करते हैं, आपको जो लिखे मिलेंगे, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 मिल सकता है, FeCl3 मिल सकता है, एनहाइड्रस कोई दिक्कत नहीं है। और भी होते हैं, FbR3 भी लिख सकता है मेरे को आपको, ठीक है, AlBr3 मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकते हैं बहुत सारे, बट जनरली आप इन दो पे फोकस रखिएगा, बहुत है, इनसे काम चल जाएगा आपका, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अच्छा जी, तो अब यहां लिखते हैं हम AlCl3, इनको बोलते हैं हेलोजन कैरियर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, शायद प्रिपरेशन की जब हमने हेलोएरिन्स की, ये सिफारिशी इंसान है भैया जी, ये जाते हैं क्लोरीन को लेके किसके पास, बेंजीन के पास, और सिफारिश करते हैं, ले लो इसको, ले लो ले लो ले लो ले लो, अरे ले लो, और वो ले भी लेते हैं। तो ये कौन है,
ये हैलोजन को लेने वाले हैं, ले जाने वाले हैं, कैरियर हैं, कैरियर। तो ये क्या करते हैं बेटा जी, देखिए ये कुछ ऐसा करते हैं, क्या करते हैं देखिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, वो भी गलत नहीं होगा, बट मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं कि ये यहां से Cl के बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, और होता ये है कि Cl प्लस बच जाता है और जो ये वाला हिस्सा है ये इसके पास चला जाता है, तो ये AlCl3 4 बन जाता है नेगेटिव। क्लियर? तो हमें देखिए साफ दिख रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, हमें दिख गया दिख गया दिख गया, बस हो गया काम। यही था मेन मुद्दा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करना था और कुछ नहीं करना। बस अब तो आपको क्या कर, देखो हैलोजन लगा हुआ है पहले से एक, ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहां क्या लिख दिया मैंने, Cl2 लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लिख लेते हैं, FeCl3 भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Cl पॉजिटिव आएगा। कहां आएगा, कैसे थे ये ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, यानी ये क्या कहेगा कि जो ये क्लोरीन पॉजिटिव आना है भैया, या तो तू लग जाए यहीं लग जा मेरे बराबर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या लग जा मेरे बिल्कुल अपोजिट में, सामने वाली बेंच पे बैठ मेरे, यहां सीधा बैठ, वहां दिखना चाहिए मेरे को, है ना। तो अब कहेंगे सर अच्छा वाला कौन सा है इसमें से, बेटा जी अच्छा वाला है, कोई भी इंसान है अपने जैसे को देख के राजी नहीं होता, खुद वैसा ही हो, अरे दूर है तो अच्छा है, मेरी वैल्यू कम कर देगा। यानी कि ये जो पैरा वाला है ना, ये पांडे जी मेजर में आता है और ये आपका माइनर में आता है। तो हमेशा पैरा प्रोडक्ट इज मेजर एंड ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर। तो ऑर्थो पैरा रेशो की हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये समझ में आ गया? या तो कोई दिक्कत हुई नहीं हुई? चलिए जी अच्छी बात है। अगर मैं यहीं पर आपका ब्रोमीन कर दूं तो, लो जी ब्रोमीन कर देंगे। यहां पर ऐड आप क्लोरीन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ब्रोमीन कर लेते हैं ऐड, थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगेगा आपको, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। यहाँ पर आप AlCl3 से काम चला सकते हो, वरना अगर आपको चाहिए सर यहाँ भी और नहीं, तो आप क्या करो, यहाँ पर FeBr3 भी ले सकते हो, हाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अच्छा लगेगा आपको सब कुछ, आपके लिए तो कर रहे हैं, आपको अच्छा लगना चाहिए ना। तो यहाँ लिख देते हैं Br, यहाँ भी Br। कोई इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, हाँ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो, छोड़ना नहीं है मतलब इतना कोई ज्यादा डीप स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक सा ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिए, काफी है, इनफ है। ओके, तो ये हमारी पहली प्रोसेस हो गई। आसान सी थी कि नहीं थी, बता दो बेटा जी, लाइक करके बता दो मुझे, वीडियो को लाइक कर देना कर देना कर देना कर देना, है ना। कहते हैं ना टीचर्स, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सभी कहते हैं यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है सभी कहते हैं, स्टार्टिंग में तो मैंने ही बहुत कहा है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, कहा था ना बहुत कुछ मैंने। अब नहीं कहता मैं, क्यों नहीं कहता मैं, सोचने वाली बात है, सोचिए जरा क्यों कहना छोड़ दिया मैंने, कोई तो रीजन होगा, कोई अच्छा रीजन है कि बुरा रीजन है, आपके अकॉर्डिंगली कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए बात, कि सर हाँ आपको बोलना चाहिए, बिना बोले तो हम नहीं करेंगे, ना हम सब्सक्राइब करेंगे, ना हम लाइक करेंगे, ना हम शेयर करेंगे, ना हम कमेंट करेंगे। और आप कहोगे नहीं सत्यनारायण तो हम अपने आप ही संभाल लेंगे, तो अपने आप संभाल लोगे तो फिर मुझे जरूरत क्या है, जब मेरे बच्चे हैं संभालने के लिए, हमें क्या जरूरत है भैया जी, है ना, हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे हैं, हाँ हम कोई वो थोड़ी, क्या है वो, क्या चलता है यूट्यूब पे, कह रही मीनाती, जो ये कहता है मुझे तो टारगेट है 10 लाख लाइक चाहिएगा, अभी अभी कर दो ना 10 लाख लाइक, टारगेट दे रखा आपको। नहीं भैया जी, हमारा टारगेट ऐसा कुछ नहीं है, हमारा टारगेट आप मुझे मार्क्स दे दीजिए, मार्क्स एग्जाम के अंदर, बस वही टारगेट है हमारा, तो वो पूरा कर लीजिए आप। चलिए जी बातें हो गई, अब सेकंड पे आते हैं। दूसरी भी ऐसी है बेटा जी, नाइट्रेशन तो करना है, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, तो इसमें भी आपको वही सिखाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल सीधा याद कर लीजिए, इसमें सीधा क्या मतलब, पहले तो लिख लीजिए होता क्या है, NO2 पॉजिटिव होता है, हमें वो NO2 पॉजिटिव जनरेट करना है, ठीक है। कैसे करना है, हम हमेशा मिक्सचर लेते हैं बेटा जी, किसका, H2SO4 का और HNO3 का, ठीक है। इस मिक्सचर में ये आपका काम करता है एज ए एसिड ही, बिकॉज इट इज द किंग ऑफ एसिड्स, और ये आपका यहां पर काम करता है एज ए बेस। देखो बेटा कितना अच्छा एसिड है, फिर भी जैसे ही राजा साहब आए तो राजा साहब क्या थे, ये भी क्या हो गया, अपने अपने गुण भूल गया, दूसरा ही बन गया कुछ, है ना। होता क्या देखिए, अब आप इसकी मैकेनिज्म को समझिएगा, 11th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ बेटा जी, 12th वाले बच्चों चाहे तो इस मैकेनिज्म को ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एसिड को क्या पसंद है, बेस पसंद है, इस HNO3 को मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, होता भी ऐसे ही है, मोस्टली हम लिखते हैं ऐसे, है ना।
तो यहां से क्या होता है देखिए, ऑक्सो एसिड है ना, तो ऑक्सो एसिड को वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करेगा अपना एच देगा, एसिड तो एच देगा, ये बेस है तो OH देगा, तो पीछे से क्या बच जाएगा, ओए होए होए होए, बता दो मुझको। देखो पहले हम करते हैं, सिंपल करते हैं। देखो ये HSO4 नेगेटिव बचेगा, इसने H दे दिया, इसके बाद चला गया, तो ये तो H2O पॉजिटिव, और ये बनेगा पहले तो, यहां तक तो स्टेप कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका H यहां जाएगा इसके लोन पेयर के पास, यही बनेगा। अब ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज रख ले अपने ऊपर, मजाक है क्या, मजाक है कोई, कहेगा भैया अपने बस की नहीं है, अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए। वोटर गया, बचा क्या बेचारा, NO2 बच गया भैया, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, बन गया ना, बन गया ना। लेकिन बेटा जी ये भी तो बचा हुआ है, बचा हुआ है ना, तो ये जो HSO4 नेगेटिव है ना, ये पानी के साथ मिल जाता है और इसको H3O पॉजिटिव बना लेता है, और साथ में आपको क्या मिलता है, साथ में आपको वापिस से सॉरी 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 ये जो आपका H2SO4 है, ये वाटर से रिएक्शन करके आपको एक तो देगा H3O पॉजिटिव और एक देगा आपको HSO4 नेगेटिव। तो ओवरऑल जब आप रिएक्शन लिखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आपको तीन चीजें दिखेंगी, तीन चीजें दिखेंगी। देखो वाटर तो यहां से कैंसिल हो जाएगा जब आप ऐड करोगे, है ना, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करोगे, और क्या बचा, कुछ बचा, और कुछ भी नहीं बचा, बस और तो हमें क्या लिखना है, ये और ये, तो 2H2SO4 प्लस HNO2, है ना, और तो इस तरफ कुछ बचा ही ना, उस तरफ क्या बच रहा है, 2HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, और यही तो हमें चाहिए था, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा प्रोसेस पूरी, है ना। तो ये अलग से इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो कुछ करना ही नहीं, मेन मुद्दा तो आपको बता दिया मैंने, कहानी तो यहीं तक थी, इसके बाद तो तमाशा होगा, कहानी तो यहीं तक थी, अब तो तमाशा होगा, तमाशा, क्या तमाशा होगा देखिए ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, अरे ऐसे कैसे डेड बॉन्ड बन गया टेढ़ा वाला, ये ले लिया हमने क्लोरो, अरे क्लोरो 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 क्लोरोबेंजीन, यहां लिख दिया हमने NO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ओके। कंसंट्रेट यूज कीजिएगा बेटा जी, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग हो गया है, इसकी स्पीड वैसे कम हो गई है, तो कंसंट्रेट यूज करना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए, ओके। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर में आता है, तो इसको यहां लगाओ या फिर यहां लगाओ, निंग 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 निंग। लेकिन ये तो पैरा है, ये तो ऑर्थो है, एंड पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो, है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया किसके अंदर, नाइट्रेशन के अंदर। बात समझ में आई, आई कि नहीं आई, आ गई होगी, अच्छी बात है, साफ कर दें इसको, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, कर ही देते हैं। बोला था ना कि ऐसे करा देंगे, मुश्किल नहीं लगेगा कुछ भी भैया जी, मुश्किल नहीं लगने देंगे हम, मुश्किल नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे रे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजू, है ना, तो हम सबका बदला लेंगे, टेंशन मत लीजिए। सुनिए भाई आगे देखते हैं, थर्ड प्रोसेस पे आते हैं, एंड थर्ड प्रोसेस इज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन हो गया फटाफट से। देखो कहा था ना आसान टॉपिक है, मानते नहीं तुम, अरे मैं बता रहा था तुम्हें, सुनते नहीं मेरी तो, विश्वास ही नहीं करते मुझ पे तो, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते कि सर ठीक कह रहे होंगे। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में सल्फर, सल्फर वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, उससे पहले तो याद कर लीजिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पेपर में कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा जी इसमें होता है SO3, देखो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं, एक या तो पॉजिटिव चार्ज हो या उनके डी ऑर्बिटल खाली हो, तो इनके डी ऑर्बिटल खाली हैं, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, वो खाली होते हैं, इसी वजह से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है ना। चलिए जी, तो बना कैसे है उस पर आते हैं, ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यही तो है वो जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन की लूटपाट करेगा, है ना, यही लूट लेगा उस बेचारे को, हमें तो लूट लिया मिलके सबने, है ना, है ना। चलिए, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची, नहीं बची ना इंसानियत, कोई इंसानियत है ही नहीं आज की दुनिया में, नहीं है इंसानियत। मुझे इंसानियत पर शेर याद आ गया ऐसी बात पे कि
खत जो लिखा इंसानियत के नाम, खत जो लिखा इंसानियत के नाम, डाकिया भी थक गया पता पूछते पूछते। थैंक यू। चलिए अच्छा जी सुनिए कैसे करना है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और कुछ नहीं लेना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड को ही लेना है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है भैया जी, ये ही अब की बार टूट जाता है SO3 में, H3O पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, बस खेल खत्म, पैसा हजम। यही तो चाहिए था, ये चला लिया, ये चला लिया, चला ही लिया। एक बार एक राजा था, उस राजा की 2 कन्या थी ना? नाम क्या थे उनके? मोह और माया। नहीं सर, मोह तो लड़के का नाम था, आप पागल बना रहे हो। सुनिए बेटा जी, ये SO3 आ गया, ये ध्यान से स्टेप समझिएगा। प्रोडक्ट आपको कुछ और मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कुछ और है, ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि प्रोडक्ट को आप, प्रोडक्ट में आप ये लिख दो ना बेटा जी ना, भूल के ही मत करना है गड़बड़। ये गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ यही तो चीज घुमा लेती है आपको, यही तो सिखाना है प्यारे बच्चों आपको मुझे। ओ प्यारे बच्चों सुनिए, होता क्या है, होता ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ जाएंगे, इसके पास तो एक्स्ट्रा आ गए। हाँ, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से ये SO3 नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से जब इलेक्ट्रॉन इसके आते हैं सल्फर के पास, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ता है, तो ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज भी आ जाते हैं। मैं उतना डीप में नहीं घुस रहा हूँ फिलहाल अभी तक, पर आप समझ लीजिए बस। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा होता है, H तो है, उसको जाना ही बेचारे को, रिप्लेस तो उसी को कर रहे हैं, सारी कहानी तो उसी के ऊपर टिकी हुई है, उसको कोई देख के राजी नहीं है बेचारे को, है ना, उसी को तो हटाना है। तो होता ही है कि यहाँ तक तो हम कर लेते हैं, मैकेनिज्म हमने सीखी है, रेनियम आयन मैकेनिज्म। ये जो H3O पॉजिटिव बना है ना सॉल्यूशन के अंदर, ये वाला, ये क्या करता है, अभी ये तो देखो स्टेबल नहीं हो सकता, नॉर्मल सी बात है, H3O हाइड्रोनियम आयन है, तो ये इसका, ये जो H है, इसका जो H है वो H यहाँ इसके पास आ जाता है, तो बेसिकली वो ये बनाता है, SO3 H बनाता है। ठीक है, ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो ये वाला H है ये शिफ्ट हो गया यहाँ आ गया, बट वो ठीक नहीं है कहना, बट आप ये मान सकते हो कि ये वाला H जो है वो यहाँ आ गया, तो वो भी आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो दैट दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट। तो पैरा कैसे बनाएंगे? ओ बना दो जल्दी से, क्या दिक्कत है, ये लीजिए पैरा बन गया। मेजर कौन सा होगा? नॉर्मल सी बात है, पैरा वाला होगा, बता के चलाऊं पहले ही। तो ये पैरा है, ये ऑर्थो है। ये आपकी सल्फोनेशन भी हो गई ना, आसान सी थी ना, मुश्किल तो नहीं थी, नहीं थी ना? चलिए अच्छी बात है, चलो 3 तो हमने निपटा दी, बड़े अच्छे से निपटा दी, क्या बात है, मजा आ गया आज तो, है ना, आ गया ना मजा। चैप्टर हमने पूरा कर लिया बस लगभग, 1-2 चीजें रहती हैं, बट वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बेटा जी, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, करवाऊंगा मैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इस चैप्टर के बाद ही करवा दूं, क्या पता है कि लेक्चर लेके, ये हो सकता है बाद में कभी करवाऊं, बट मैं सोच रहा हूँ तो साथ में करवा दूं। अब तो आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है पढ़ने, पढ़ लोगे साथ के साथ, बाद में तो फिर तुम सुस्त पड़ जाओगे, जैसे एक्टिविटी ग्रुप आएगा कोई, है ना, कहेंगे चल यार पबजी खेलते हैं, छोड़ ना, फिर देखेंगे लेक्चर। तो पबजी में मजा है, पबजी हमें लाइव देगा बनाने को, ये क्या, ये तो कुछ नहीं, ये तो कभी भी देख सकते हैं हम। हाँ चलिए जी, लास्ट कौन सी थी हमारी? फिडल क्राफ्ट। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें 2 होती है बेटा जी, कितनी होती है? 2 होती है, 2 2। कौन कौन सी? एक होती है एल्काइलेशन बोलते हैं, एक को हम एल्काइलेशन सेलिब्रेशन, दूसरी होती है एसाइलेशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक राज की बात बता दूं, सोचो 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 सोचो, बता दूं क्या? बता दूं, जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं ना, मेटा डायरेक्टिंग है, वो नहीं करते ये वाली रिएक्शन, चल जाता है काम ऐसे, ये वाले नहीं करते बेचारे, ये छोड़ दो, ऑर्थो पैरा ही करते हैं बस। तो हेलोजन तो करेगा, लेकिन जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप दिख जाए ना वो नहीं करेंगे। बता दिया ना मैंने आपको, बस टेंशन मत लीजिए, आप ऐसे ही बताएंगे आपको बढ़िया बढ़िया बातें। आप वीडियो देखते हो सही नहीं, देखिए तो सही वीडियो को, क्या क्या मिलेगा आपको अभी। अच्छा जी चलिए पहले एल्काइलेशन करते हैं। बहुत सारे देखिए एल्काइलेशन, एल्काइल जैसे हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में हेलोजन आया, सल्फोनेशन उसमें सल्फर वाला इलेक्ट्रोफाइल आया, नाइट्रेशन उसमें नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रोफाइल आया। तो एल्काइलेशन दैट मींस एल्काइल आएगा, कोई 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 एल्काइल आएगा, है ना। तो जनरली हम जो यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड्स यूज करते हैं, बट और भी हम रिएजेंट्स केमिकल्स यूज कर सकते हैं, बट आपके लेवल पे हम जनरली जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे सब में हम एल्काइल हैलाइड ही यूज करेंगे, और वही करो तो अच्छा है।
है ना। और भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत सारे होते हैं यूज करने के लिए, बट मैं जनरली आपको सिर्फ इस पे ही फोकस कर रहा हूँ कि एल्काइलेशन में हम सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। ओके, तो देखिए करना क्या है इसमें, हमें जनरेशन करनी है ना इलेक्ट्रोफाइल की, दोनों के एक साथ डालो जनरेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसकी बता देता हूँ, इसकी तो खुद तो बाकी तो खुद कर ही लोगे तुम, प्रोडक्ट तो बनाना है सिर्फ, है ना। तो मैं दोनों की बता देता हूँ एक साथ ही, बस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए आपको। और एक बार याद ही कर लीजिए, तो या तो याद करनी चाहिए, प्लस टू क्लास होगा तो प्लस टू क्लास के तो याद करने वाली ही बात है ये। 11th में चलो बच्चों से एग्जाम में पूछ लेते हैं, बेटा राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस, तो उसको लिखना पड़ता है बेटे को, बच्चे को सारा। लेकिन 12th में तो बेटा जरूरत ही नहीं है मैकेनिज्म की कहीं आपको इसकी, बस आपको याद होनी चाहिए कि इसमें ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इसमें ये बनता है, इसमें ये बनता है, बस बात खत्म, है ना। ये तो मैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उनको प्रॉब्लम ना आए बच्चों को, जो 11th नहीं पढ़े लेकिन सर 12th में आ गए हैं। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किसके लिए पांडे जी, ओए पांडे जी, सबसे पहले करेंगे हम एल्काइलेशन के लिए, एल्काइलेशन के लिए कर दीजिए, बड़ा आसान है। करना क्या है इसमें, इसमें हमें क्या करना है, हमें कोई भी एल्काइल हैलाइड लेना है, क्योंकि मैंने एल्काइल हैलाइड ही लेके चल रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने RCl ले लिया, और सॉरी, इनकी रिएक्शंस मुझे किसके साथ करनी है, मतलब इनको किसके प्रेजेंस में लेना है। कोई लुईस एसिड जैसे हमने हेलोजनेशन में लिया था, फॉर एग्जांपल हम AlCl3 ले सकते थे, AlBr3 ले सकते थे, BF3 ले सकते थे, HF भी हम ले सकते हैं, है ना, HF भी ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड हम ले सकते हैं। तो ये सब हम ले सकते हैं, जनरली हम इसको यूज करेंगे, बस इनको, इनका आप भूल सकते हो। ठीक है, इनको लिख लीजिए बेशक लिखना हो तो, बट कोई जरूरत नहीं है इतनी खास, काम हमारा इससे चल जाएगा। सेम वही तरीका होता है जो हेलोजनेशन में हुआ था, क्या कि एक तो बनता है R पे चार्ज पॉजिटिव, यानी कार्बोकटाइन की तरह काम कर रहा है, और एक बन जाता है AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, बच गया नहीं, बचाना अब तो हो गया काम तो तुम्हारा। क्या से देखिए, फटाफट से देखिए, फटाफट से। हाँ, ओ हो क्या बात है, ये लीजिए भैया जी, मैंने लिख लिया यहाँ पर CH3Cl, यहाँ लिख दिया AlCl3, तो क्या बनेगा, बनेगा तो वही जो सर बनाएंगे, यहाँ लगा देंगे CH3, और एक जगह पर हम CH3 यहाँ लगाएंगे। कुछ दिक्कत, कहीं कुछ चेंज आया नहीं, सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही चेंज हो रहे हैं, वही आपको बता रहा हूँ बार बार से, तभी तो बताया था कि और कुछ करना ही नहीं है हमें आज तो, है ना, आसान सा लेक्चर है हमारा। अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने किस केस में, एसाइलेशन के केस में, उसमें कुछ भी नहीं करना बेटा जी, यहाँ पर ना ऐसा कोई ग्रुप ले लो जहां CO हो बीच में, बस यहाँ बेशक Cl लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कर देगा ये भी। ठीक है, तो अब की बार होता क्या है पांडे जी, अब की बार होता ये है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इसमें तो आएगा, है ना, यहाँ जाएगा, ये चला गया ना, ये चला गया, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव छोड़ गया, है ना। तो ये आपका यहाँ आ गया, स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, बिकॉज बैक पाई बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, बैक बॉन्डिंग होती है सॉरी इसके अंदर, ये बन गया। अब तो कुछ करना ही नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं बस, एग्जाम्पल भी कुछ मुश्किल ही लेना आपको, यहाँ CO कर लो, यहाँ Cl कर लो, तो बॉन्डिंग ध्यान से लगाना बेटा जी, CO से बॉन्डिंग होती है, CO से, तो ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। वाह 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 वाह, आई बात समझ में बेटा जी कि नहीं आई, आ गई होगी, सारी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये आपकी 4 रिएक्शंस थी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आती हैं, और जो आपको एक्सप्लेन कर देती है अच्छे से कि किस तरीके से हमें ये सब करना है। तो यहां तक हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। हाँ, एक दो टॉपिक हैं जो मैं कराऊंगा, बट वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है इतने, फिर भी एक लेक्चर हम ले लेंगे उसका, देखते हैं कब, जब भी आएगा आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, और वो बेल आइकन है वो अगर आपने प्रेस किया हुआ है तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, यूट्यूब ने आपको सारे फीचर दिए हुए हैं, टेंशन नहीं लिया कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कोई बात हो तो बताइएगा, मुझे भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ, आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे आप जो चाहो मुझे शेयर कर सकते हो, मैं सब तरह के डाउट्स लेता हूँ, सब तरह के डाउट्स लेता हूँ मैं, सब तरह के। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए मेरे साथ, ऑल द बेस्ट।